स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9th एरे सेकंड यूनिट में ही है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक अकेला क्वेश्चन इसमें से भी कई बार कंप्लीट हो जाता है। तो हम कर रहे हैं एरे। वैसे तो मैंने जितना करा दिया उतना ही मोर देन सफिशिएंट है सेकंड चैप्टर में, पर फिर भी ये करा रही हूँ। एरे एरे क्या होता है? एंड एरे इज़ ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट दैट शेयर ए कॉमन नेम एंड दैट आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर बाय देयर पोजीशन विद इन द एरे। कहता है एरे क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है जो कि शेयर करता है एक कॉमन नेम को, और किससे डिफरेंशिएट करते हैं? डिफरेंशिएट फ्रॉम वन अनदर बाय देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन से डिफरेंट होता है। देखो अभी तक हमें जो है वेरिएबल्स लेने थे, तो हम ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर इस टाइप के ले रहे थे, लेकिन मान लो ये सारे वेरिएबल्स हो गए ख़त्म और हमारे पास जो है ना अभी भी हमने और वैल्यूज़ लेनी है। तो किस टाइप से लेंगे? उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं एरे का। एरे क्या होता है? एरे जो होता है वो शेयर करता है एक कॉमन नाम। हम वेरिएबल का एक कॉमन नाम रख देंगे, जैसे एक्स, जैसे वाई, जैसे जेड, जैसे ए बी सी, कुछ भी कॉमन नाम रख दिया, एक कॉमन नाम रख दिया हमने शेयर करे का कॉमन नाम। एंड दैट आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर बाय देयर पोजीशन विद इन द एरे। और वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जब नाम सेम होगा तो उनकी पोजीशन से साथ में लिखी जाती हैं उनकी पोजीशन। द एरे इज़ ए फिक्स्ड सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑन द सेम डाटा टाइप। क्या कहता है? फिक्स सीक्वेंस होती है, कलेक्शन होती है सेम डाटा टाइप के एलिमेंट्स की। In the simplest form, an array can be used to represent a list of elements, list of names, list of marks, like an list of temperatures across the cities, so on। कहता है इन शॉर्ट फॉर्म अगर हम कहें तो एरे किस लिए यूज़ होते हैं? लिस्ट ऑफ नेम्स बनाने में, लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स बनाने में, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स बनाने में। मान लो एक कॉलेज के ही बच्चे लेने हैं तो हर किसी का हम अलग अलग नाम नहीं रख सकते मान लो, तो उसके लिए हम एरे का यूज़ कर लेते हैं। एक्स नॉट, एक्स1, एक्स2, एक्स3, एक्स4, एक्स5, P1, P2, P3, P4 इस टाइप के लिए। अगर लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ मार्क्स बनानी है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स बनानी है, उसमें क्या होगा? नेम्स वाले जो सारे करेक्टर डाटा टाइप एक ही कॉलम में आएंगे। नंबर्स लेने हैं बच्चों के तो नंबर सारे न्यूमेरिक डाटा टाइप एक एक उसमें लिखे जाएंगे। फ़ोन नंबर्स लेने हैं तो वो सारे एक कॉलम में लिखे जाएंगे। तो कहता है हर एक कॉलम में जो होते हैं ना सेम डाटा टाइप यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि तुम नेम लिख रहे हैं तो नेम में न्यूमेरिकल का यूज़ कर लोगे। नेम में जो होती है हम जो होती है करेक्टर यूज़ करेंगे। तो यही है अपने पास। कहता है फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव 5 नंबर्स, मान लो हमारे पास 5 नंबर हैं, एंड दे कैन बी स्टोर्ड इन एन एरे नेम्ड एक्स, और हमने उनको स्टोर करना है एरे में, उसका नाम रख दिया एक्स। साइज़ कितना लेना हमने? 5। तो उसकी लिस्ट कैसे बनेगी? x0, x1, x2, x3, x4। मतलब क्या? हमने एक्स को ही हमने नाम ले लिया, उसका एरे का नेम ले लिया, यहाँ उसकी पोजीशन रख दी। 0 से स्टार्ट होगी हमेशा पोजीशन, 0 से लेकर के 4 तक उनकी वैल्यूज़ रख दी। अब कंप्यूटर के अंदर जब जाकर स्टोर होगा तो क्या होगा? x0, x1, x2, x3, x4 बन जाएंगे। यहाँ पर उनकी वैल्यू सेव हो जाएंगी 10, 20, 30, 40, 50। तो कहता है इट शुड बी नोटेड दैट इंडेक्स ऑफ एन एरे स्टार्ट फ्रॉम 0 नॉट फ्रॉम 1। ये इंडेक्स जो होता है हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता। दस इफ़ द साइज ऑफ एन एरे इज n, इट हैज़ एलिमेंट्स एट इंडिसेस 0 to n-1। कहता है इसका मतलब अगर हमारे पास एरे का साइज़ n है, n साइज़ के एरे हैं तो इसका मतलब क्या कि एलिमेंट तो उसके अंदर n ही है, लेकिन उसका इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा? 0 से लेकर के n-1 का। अब कहता है द पोजीशन ऑफ ईच ऑफ दिस एलिमेंट कैन बी इंडिकेटेड बाय मीन्स ऑफ सबस्क्रिप्ट। कहता है इनकी पोजीशन कैसे शो होगी? सबस्क्रिप्ट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स और ये ब्रैकेट लगा दी 4। इसका मतलब क्या है कि एक्स कोई एरे का नाम है, एरे एक्स है, जिसका हमारे पास वैल्यू जो है वो 5th पोजीशन पे पड़ी हुई है। ठीक है, अगर मान लो x3 लिखा होता तो हमारे पास क्या है? एरे है x जो कि जिसकी वैल्यू किस पे पड़ी हुई है? 4th पोजीशन पे पड़ी हुई है। अब हमारे पास आई एरे की टाइप। एरे होता है हमारे पास 2 टाइप का, 1 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ 1 डायमेंशनल एरे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल कॉलम और ए सिंगल रो। कहता है हमारे पास एलिमेंट्स जो हो गए 1 डायमेंशनल एरे के एक सिंगल कॉलम और एक सिंगल रो से प्रेजेंट होते हैं। द एलिमेंट कैन बी रेफरेंस यूजिंग सिंगल सबस्क्रिप्ट ओनली। कैसे लिखे जाते हैं? एक सिंगल सबस्क्रिप्ट लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल x0, इसका मतलब क्या है? एक ही एरे है जिसका नाम है x और उसके अंदर पोजीशन कितनी है, उसके अंदर वैल्यूज़ कितनी है? एक ही है। हेयर x इज अ 1 डायमेंशनल एरे, द सबस्क्रिप्ट 0 रेफर्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ये हमारे पास किस लिए शो हो रहा है? फर्स्ट एलिमेंट के लिए। मल्टी डायमेंशनल एरे कहता है एरे हैविंग मोर देन 1 डायमेंशनल आर कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। एक से ज़्यादा डायमेंशन होगी तो उसको हम कह
देते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। फॉर एग्जांपल ए 2 डायमेंशनल एरे कैन स्टोर मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन ए क्लास। कहता है हमने ले लिया एक 2 डायमेंशनल एरे जो कि स्टोर करेगा मार्क्स हर एक स्टूडेंट के क्लास में, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं, इसकी नोटेशन क्या होगी, एक्स आर सी। आर रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, आर रिप्रेजेंट करेगा रो को, सी रिप्रेजेंट कर देगा कॉलम को। द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट और रो सबस्क्रिप्ट पॉइंट्स टू द पर्टिकुलर स्टूडेंट एंड सी द सेकेंड सबस्क्रिप्ट और कॉलम सबस्क्रिप्ट रेफर्स टू द मार्क्स ऑब्टेन इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हमने क्या बना दिया, एक टेबल बना देंगे। एक्स हो गया उसका नाम एरे का, यहाँ पर आर जो है इसके अंदर क्या लिखे जाएंगे, स्टूडेंट के नेम। सी के अंदर क्या लिखे जाएंगे, उनके नंबर्स, उनके मार्क्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे में साइज क्या बता रखा है, एम क्रॉस एन, जैसे हम मैट्रिक्स में लेते थे एम क्रॉस एन। एम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा रो को, एन रिप्रेजेंट करेगा किसको, कॉलम को। पोजीशन क्या होगी अपने पास, 0 से लेकर m-1। सी के अंदर क्या हो जाएगी, 0 से लेकर n-1। अब आया हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। जैसे हमने फंक्शंस में किया था वैसे ही हम एरे में करते हैं कि एरे को यूज़ करना है तो उसको डिक्लेयर भी करना पड़ता है। तो एरे डिक्लेरेशन कैसे होती है, कहता है एन एरे मस्ट बी डिक्लेयर सिंस इट इज़ ए टाइप ऑफ वेरिएबल। कहता है एरे को जरूर डिक्लेयर करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि एक टाइप ऑफ वेरिएबल इस तो है, वेरिएबल ही तो यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं सेम टाइप के। तो हमारे पास ये क्या है, कहता है इसलिए इसको पहले हम डिक्लेयर करेंगे यूज़ करने से पहले। द जनरल फॉर्म ऑफ एन एरे डिक्लेरेशन इज दिस। जनरल फॉर्म इसने बता रखी है क्या, एरे टाइप, एरे नेम, साइज। पहले दिखी जाती है एरे की टाइप, यहाँ लिखा जाता है एरे का नाम, यहाँ लिखा जाता है साइज। एरे टाइप जैसे फ्लोट, इंट, कैर, किस टाइप का एरे लेना है। एरे नेम एक्स वाई जेड ए बी सी, क्या नाम रखना है उसका। साइज कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। द एरे टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एलिमेंट वेदर दे आर इंट, फ्लोट, कैर, किस टाइप के हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर ऑफ सेम टाइप, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया कि सारे सेम टाइप के होंगे। एन एरे नेम इज चूजन यूजिंग द सेम रूल्स एज यूज्ड फॉर द डिक्लेयर ऑफ अदर वेरिएबल। कहता है एरे का नेम जो है इस तरीके से ही चूज़ करना होता है जैसे बाकी वेरिएबल्स के लिए हमने जो रूल अप्लाई किया था। मतलब क्या कि हमारे पास नाम ऐसा होना चाहिए जो कि यूज़र को समझ में आए द साइज ऑफ द एरे इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी स्टोर्ड इन द एरे। साइज क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जो कि स्टोर कर रहे हो तुम किसके अंदर, एरे के अंदर। इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर, कॉन्स्टेंट और ए सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट। ये कुछ भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई कॉन्स्टेंट्स हो सकता है, कोई सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसने लिख दिया इंट मार्क्स 10। इसका मतलब क्या है, इंट हमारे पास ये एरे की टाइप है, मार्क्स एरे का नेम है, 10 उसका साइज़ दे रखा है। फ्लोट हाइट 20, इसका मतलब एरे टाइप है फ्लोट, एरे का नाम है हाइट और उसका साइज़ कितना है 20। कैर नेम 20, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एरे की टाइप है कैर और उसका नाम है नेम और साइज़ कितना है उसका 20। The above statement marks to be an array of int type containing 10 elements। यही जो मैंने बता दिया, हाइट के अंदर इतने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। अब आ गई हमारे पास इनिशियलाइजेशन की, इनिशियल कैसे करते हैं, इसको इनिशियल वैल्यू कैसे दी जाती है। इनिशियल वैल्यू हमारे पास 1 डायमेंशनल एरे के लिए या 2 डायमेंशनल एरे के लिए दो टाइप से इनिशियलाइजेशन होती है। कौन सी, एट कंपाइल और डिक्लेरेशन टाइम, दूसरी है एट एग्जीक्यूशन टाइम। क्या है, पहली एट कंपाइल टाइम और डिक्लेरेशन टाइम, दूसरी है एट एग्जीक्यूशन टाइम। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन देखो क्या होती है, द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड इन द सेम वे एज ऑर्डिनरी वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज। कहता है एलिमेंट्स ऑफ एन एरे का जो होगा ऐसे ही हमारे पास इनिशियलाइज होते हैं जैसे कि ऑर्डिनरी वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू देते हैं। द जनरल फॉर्म क्या दे दी इसने, एरे की टाइप, एरे का नेम, एरे का साइज इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। यहाँ पर एरे की टाइप लिखी जाएगी, यहाँ एरे का नेम लिखा जाएगा, यहाँ उसका साइज़ और यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ लिखी जाएगी। फॉर एग्जांपल ये लिख दिया हमने इंट नंबर 5, इसका मतलब इंट हो गई एरे की टाइप, एरे का नाम हो गया नंबर, साइज़ हो गया 5। वो 5 वैल्यूज़ क्या दे दी हमने, वो 5 वैल्यू दे दी 20, 10, 0, 5, 9। ये हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। कहता है डिक्लेयर्स द वेरिएबल नंबर
as an array of size 5 and its element have values initialized to the corresponding values in the लिस्ट। उसकी इनिशियल वैल्यूज़ ऐसे ही हैं, जैसे कि इसने दे दिया एक और स्टेटमेंट दे दी इंट डिजिट दिस। इंट डिजिट दिस का मतलब क्या, इज इक्वल टू दिस। इट डिक्लेयर्स एरे डिजिट टू कंटेन 5 एलिमेंट। सिमिलरली फॉर करेक्टर एरे वी हैव दिस। कहता है इंट डिजिट ये दे दी हमने, ये यहाँ पर इसने क्या लिख दी, वैल्यूज़ लिख दी। यहाँ वैल्यूज़ लिख दी, कहता है ये हमारे पास क्या होगा, एरे डिजिट नाम रख दिया उसने, एरे डिजिट टू कंटेन 5 एलिमेंट। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 5 एलिमेंट। ये क्या कहता है, कहने का मतलब ये है कि हम जो साइज़ है ना वो ड्रॉप कर सकते हैं। एक्चुअली द साइज़ में बी ड्रॉप्ड, यहाँ पर साइज़ जो है हमने ड्रॉप कर दिया, यहाँ पर नहीं लिखा, ब्रैकेट खाली छोड़ दी। द साइज़ में बी ड्रॉप्ड व्हेन इनिशियलाइजिंग वेरिएबल इन दिस फैशन। कहता है जब हम वेरिएबल्स को इस तरीके से डिनोट करते हैं तो हम जो है साइज़ को ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब देखो करेक्टर में क्या होगा, कैर एरे। कैर एरे का क्या किया, कैर एरे, कैर नेम और फिर इसके बाद ये ब्रैकेट लगा के ये इसने नाम रख दिया। इसका मतलब क्या है, करैक्टर जो होगा हमारे पास वो सिंगल क्विटेशन मार्क के अंदर लिखा जाएगा और करैक्टर कांस्टेंट के लिए लास्ट में हमारे पास इसको एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं या नल करैक्टर भी बोल देते हैं, ये लगाया जाता है। मतलब क्या, एक्चुअली देखो नीरज नाम है, नीरज नाम में देखो नीरज 6 अक्षर है ना, लेकिन इसके लिए स्पेस कितने का चाहिए, 7 का चाहिए। तो करेक्टर डाटा टाइप के लिए हमें जो होता है एक ज़्यादा का स्पेस चाहिए होता है। विच डिक्लेयर्स नेम ऑफ द एरे ऑफ 7 करेक्टर। 7 करेक्टर को शो करेगा। इनिशियलाइज विद द स्ट्रिंग दिस एंड एंडिंग विद द नल करेक्टर। कहता है एंड होगा इसका नल करेक्टर से। मीन्स क्या, जब हमें स्ट्रिंग को हमने इनिशियलाइज करना होता है, इनिशियल वैल्यू देनी होती है, तो हम जो होगा जितना स्ट्रिंग का साइज़ है उससे एक ज़्यादा का स्पेस लेकर चलते हैं। मतलब 6 है तो साइज़ कितने का आएगा, 7 का आएगा। ये जो होगा हमारे पास कंपाइलर खुद ही ले लेता है। कहता है व्हेन द कंपाइलर इनकाउंटर्स द करेक्टर स्ट्रिंग इट टर्मिनेट्स इट विद एन एडिशनल नल करेक्टर बाय इटसेल्फ। कहता है जब भी कंपाइलर जो होगा करेक्टर स्ट्रिंग को इनकाउंटर करेगा, तुमने तो यहाँ डाल दिया 6, लेकिन जब भी वो करेगा 6 यहाँ पर तुमने साइज़ डाल दिया, मान लो 6 ही डाल दिया। कहता है लेकिन जब भी कंपाइलर करेगा ना तो वो बाय इटसेल्फ अपने आप से ही क्या करेगा, इसका एक एडिशनल नल करेक्टर साथ लेगा। मतलब 7 एलिमेंट लेगा। अगर तुमने 6 की पोजीशन डाली हुई है, वो अपने आप ही एक करेक्टर का स्पेस लेकर चलेगा, जिसको हम बोलते हैं नल करेक्टर। कहता है व्हेन डिक्लेयरिंग करेक्टर एरे वी मस्ट अलाउ 1 एक्स्ट्रा स्पेस द नल टर्मिनेटर अदर देन द साइज ऑफ द करेक्टर स्ट्रिंग। कहता है हम जो होगा एक एक्स्ट्रा स्पेस अपने का लेकर ही चलेगा, टर्मिनेटर अदर देन द साइज ऑफ द करेक्टर स्ट्रिंग। जबकि हमारे पास इनिशियल वैल्यू में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब देखो अगर तुमने ये कर दिया, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फिल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। कहता है ये भी ज़रूरी नहीं है कि एरे का जितना तुमने साइज़ लिया है उतने को हमने फिल ही करना है। फॉर एग्जांपल इंट एरे 5 की जगह तुमने वैल्यूज़ ले ली 3, 1 2 3 ही वैल्यू ले ली, तो 2 वैल्यू कम है ना। कहता है क्या करेगा, उसको ये इनिशियलाइज टू नल कर देगा, मतलब उनकी वैल्यू क्या ले लेगा, अपने आप ही 0 ले लेगा, नल वैल्यू दे देगा उनको। इट एलोकेट्स 5 नंबर ऑफ एलोकेट्स 5 एलिमेंट्स टू एरे। 5 एलिमेंट्स के स्पेस लिया इसने। एंड इनिशियलाइज एरे 0 to 1 एंड 1 to 2 एंड 2 to 3 और इनिशियल वैल्यू दे दी इसने, 0 को 1 दे दी, 1 वाली पोजीशन पे 2 रख दिया, 2 वाली पोजीशन पे 3 रख दिया, और बाकी जो वैल्यूज़ थी उसकी जगह इनिशियल वैल्यू क्या डाल दी, 0। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जितना तुमने साइज़ लिया है उतनी ही वैल्यूज़ तुम्हें फिल करनी है। जितना तुमने साइज़ लिया उससे कम भी फिल कर सकते हो, जो रिमेनिंग है वो इसको क्या करेगा, वो इसको 0 दे देगा वैल्यूज़। जैसे यहाँ पर इसने लिया कैर नेम 5, यहाँ तो ले लिया 5 साइज़, ठीक है, यहाँ पर एक ही वैल्यू डाली n, तो बाकी को ये क्या करेगा, नल वैल्यू दे देगा, मतलब 0 वैल्यू दे देगा, तो कैर नेम n आ जाएगा। तो ये अपने पास। अब देखो, अब ये तो था कि ज़्यादा हो तो कम वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कम वैल्यू डाली तो ज़्यादा एलिमेंट्स डाल दोगे। कहता है देन इंस्टेड ऑफ 5 एलिमेंट्स द एरे नेम विल कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स विच इज़ नॉट desired result. Moreover, if we have more initializer than the declared size, the compiler will flag an array. क्या error क्या कहता है, कहता है अगर हमने क्या किया कि साइज़ तो ले लिया कि छोटा
और इनिशियलाइज़र क्या ले लिए, ज़्यादा। कहता है इफ़ वी हैव मोर इनिशियलाइज़र, इनिशियल वैल्यू है ज़्यादा, देन द डिक्लेयर साइज, जो साइज़ डिक्लेयर किया था उससे, तो हमारे पास क्या करेगा, कंपाइलर शो कर देगा एक एरर को। मीन्स क्या, इंट डिजिट 3, यहाँ पर तुमने ले ली वैल्यू 5, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन 5 से 3 पर वैल्यू ली तो उसको इसने कंसीडर कर लिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ साइज़ कम ले लिया और ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा डाल दी, तो ये उसके लिए क्या शो कर देगा, एरर शो कर देगा। ये तो था कंपाइल टाइम डिक्लेरेशन। अब आई हमारे पास रन टाइम इनिशियलाइजेशन। रन टाइम इनिशियलाइजेशन क्या होती है, कई बार हम क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम में तो हमने देखो पहले ही कंपाइल करते टाइम ही प्रोग्राम बनाते टाइम ही वैल्यूज़ डाल दी। लेकिन हम कई बार क्या कहते हैं कि हम जो है ना अभी वैल्यूज़ नहीं देंगे, जब रन कराएंगे प्रोग्राम तब देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। एन एरे कैन आल्सो बी इनिशियलाइज एक्सप्लिसिटली एट रन टाइम। क्या कहता है कि हम जो है इनिशियल वैल्यू जो है रन टाइम पे भी दे सकते हैं। सम टाइम प्रोग्रामर डू नॉट वांट टू यूज़ प्री डिफाइंड वैल्यूज़। कहता है कभी कभी हमारे पास यूज़र जो होते हैं पहले जो डिफाइन की हुई है वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करना चाहते। इंस्टेड इट इज़ डिजायर्ड दैट द यूज़र इनपुट वैल्यूज़ लाइक द केस ऑफ इनिशियलाइजिंग लार्ज वैल्यू। कहता है हम जो है ये चाहते हैं, यूज़र जो है ये चाहता है कि हम जो है वैल्यूज़ बार बार चेंज करते रहें। देखो कंपाइल टाइम पे तुमने दे दी तो क्या हुआ, हर बार जब भी प्रोग्राम तुम रन करोगे हमेशा वही वैल्यूज़ को ही कंसीडर करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर रन टाइम पे वैल्यू देंगे तो रन टाइम पे हमारे पास ऑप्शन हो जाता है बार बार वैल्यूज़ को चेंज करने का, तो हम जो है बार बार वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं और आंसर उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो कहता है हम जो है चेंज कर सकते हैं। इसके लिए प्रोग्राम सेगमेंट कैसे बन जाएगा कि फॉर लूप लगा दिया, आई 0, आई इज लेस देन 100, आई प्लस प्लस, स्कैनअप परसेंटेज डी एम% नंबर आई। यहाँ हमने क्या किया, फॉर लूप का यूज़ कर दिया। आई की वैल्यू इनिशियल वैल्यू दे दी 0, 100 तक हमने लूप चला दिया, आई में एक एक का इंक्रीमेंट कर दिया। स्कैनअप रीड करने के लिए परसेंटेज डी, क्योंकि परसेंटेज डी अपने पास किसके लगता है, इंटीजर के लिए। नंबर आई, ये क्या करेगा, आई की वैल्यूज़ को रीड करता जाएगा 100 तक। अब हमारे पास 100 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। कंपाइल टाइम में क्या आया कि हमें जब प्रोग्राम बनाना होगा तो हम जब भी रन करेंगे जो कंपाइल टाइम पे वैल्यू दी हुई है सिर्फ उसी को ही आंसर मिलेगा हमें। लेकिन रन टाइम में क्या होगा, रन टाइम पे क्या होगा, जब हम प्रोग्राम को रन करने लगेंगे तो हम जो है हर बार वैल्यूज़ चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अब हमारे पास आई 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे भी इसी तरीके से इनिशियलाइज होता है। कहता है सी अलाउज अस टू डिफाइन 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे आर डिक्लेयर्ड एज, कैसे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ आती है एरे की टाइप, यहाँ आता है एरे का नेम, रो साइज, कॉलम साइज। मतलब क्या, इंट एरे 3 4, इंट हमारे पास हो गई एरे की टाइप, एरे नेम हो गया एरे, 3 हो गया रो का साइज, 4 हो गया कॉलम का साइज। अब रो जो होगी 3 हो जाएंगी, कॉलम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होंगे, 0 1 2 0 1 2 3। तो इस तरीके से हम सेव करते हैं। अब जैसे क्या होगा, लाइक 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड फॉर द बाय फॉलोइंग देयर डिक्लेरेशन विद ए लिस्ट ऑफ इनिशियल वैल्यू इनक्लोज्ड इन द ब्रेसेस। ये वैल्यूज डाल दी, ये क्या करेगा, इंट नम 3 4, इंट हो गया हमारे पास टाइप, नम हो गया एरे का नेम, 3 और 4, 3 हो गया रो का साइज, 4 हो गया कॉलम का साइज। क्या वैल्यू डालती, 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2, ये डाल दी हमने वैल्यूज। अब ये क्या करेगा, कहते हैं इनिशियलाइजिंग द फर्स्ट रो टू 0, इनिशियल कर देगा फर्स्ट रो 0, सेकंड रो टू 1 एंड थर्ड रो टू 2, यही 0 1 2 ले लिया, एंड कॉलम 0 1 2 3 ले लिया। और कैसे वैल्यूज डालेगा, ये देखो कैसे वैल्यूज डालेगा, रो 0 के अंदर क्या आएंगी, 0 0 0 0, ये बन गई एक वैल्यू। रो फर्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 1 1 1, रो 2 के अंदर क्या आ जाएगा, 2 2 2 2। तो ये कंटिन्यूसली इस तरीके से वैल्यू लेगा अपने पास। ये होती है 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन। अब देखो कहता है कि हमने इस तरीके से डाल दिया, इंट नम, यहाँ पर वही साइज़ डालना भूल गए और लेकिन कॉलम का साइज़ डाल दिया 4। तो इसने क्या किया, अगर हम साइज़ डालना भूल भी गए तो कोई बात नहीं, इसने क्या किया, ये कर दिया इसने क्या, 0 0 0 वैल्यू रो कर दी 3 और कॉलम क्या कर दिए 4। वैल्यूज मिसिंग ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन आर ऑटोमेटिकली सेट टू 0। कहता है जो सी भी वैल्यू मिस होगी उसको ये क्या करेगा, इनिशियल ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू दे देगा, 0 दे देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ तुमने डाला इंट नम 3 4, फिर ये 3 4 मतलब रो का साइज 3 लेना था और कॉलम का साइज क्या लेना है 4, और वैल्यूज डाल दी 1 1, कोमा लगा के छोड़ दिया 2, कोमा लगा के छोड़ दिया 0, कोमा लगा के छोड़ दिया। तो ये अपनी तरफ से क्या ले लेगा, जो सी वैल्यूज रह गई उनको क्या कर लेगा, 0। इनिशियलाइजिंग द फर्स्ट 2 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो टू 1,
कहता है पहले 2 एलिमेंट रो 1 को दे देगा, द फर्स्ट एलिमेंट टू द सेकेंड रो टू सेकेंड रो में क्या पहला एलिमेंट क्या दे देगा 2, एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो टू 0, और फर्स्ट एलिमेंट क्या देगा थर्ड रो का 0 दे देगा, और बाकी सारे एलिमेंट क्या ले लेगा 0 ले लेगा। इज दैट क्लियर? ये होती है 2 टाइप ऑफ डिक्लेरेशन। मल्टी डायमेंशनल क्या होती है? मोर देन 2 आ जाए। जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं? 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल एरे का। 2 डायमेंशनल क्या होगा? हम जो है 2 से भी मल्टी डायमेंशनल क्या होगा? जब 2 से भी ज़्यादा एरे यूज़ हो जाते हैं तो उसको कह देते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो वो किस तरीके से डिक्लेयर होते हैं? एरे टाइप, एरे नेम। यहाँ पर हमारे पास जितने डायमेंशन, जितने वेरिएबल्स यूज़ कर दिए हमने, रो कॉलम, तो 2 के लिए हो गया। अब यहाँ पर अलग अलग से हो गए S1 S2 S3 SN तक हमने ले लिया। इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? मान लो टेबल बनानी थी, तो इंट टेबल 4 5 6, तो रो में 4 एलिमेंट, कॉलम में 5 एलिमेंट, और जो तीसरा लोगे उसमें क्या होने चाहिए? 6 एलिमेंट। ऐसे ही हमारे पास कैर एड्रेस 3 4 5 6। तो कहता है द अबव स्टेटमेंट डिक्लेयर एन एरे टेबल ऑफ टाइप इंट कंटेनिंग 120 एलिमेंट। मल्टीप्लाई हो जाती है ना, 2 4 5 20, 20 छिका 120, 120 एलिमेंट। इसी तरीके से इसमें क्या हो गए? 360 एलिमेंट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आया अपने पास पासिंग एरे टू फंक्शन। पासिंग एरे टू फंक्शन क्या है? एरे कैन बी पोस्ट टू अ फंक्शन जस्ट लाइक अदर वेरिएबल। एरे को जो है हम जो है पास कर सकते हैं फंक्शंस की तरह, दूसरे वेरिएबल्स की तरह। कैसे? लार्जेस्ट नम एन, लार्जेस्ट नम एन, लार्जेस्ट नम एन, लार्जेस्ट दे दिया नम एन, विल पास द होल एरे नम टू कॉल्ड फंक्शन। ये सारे क्या करेगा? एरे जो नम है, नम हमारे पास एरे का नाम, एन हो गया एरे का साइज, ठीक है, ये सारे को क्या कर देगा? कॉल्ड फंक्शन को दे देगा। जो जनरल फॉर्मेट है वो क्या होगा? फ्लोट, लार्जेस्ट फ्लोट नम इंट साइज। ये क्या गया? एरे का टाइप, एरे का नाम। यहाँ पर क्या आ गया? जो रो में लेना है उसका अपने पास कैसा लेना है? फ्लोटिंग टाइप, और जो कॉलम में लेना है वो कैसा लेना है? इंट टाइप, ठीक है। तो बाकी इसमें हमें और कुछ नहीं करना, ये छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है। यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। ये चैप्टर कंप्लीट आपका एरे, और ये यूनिट भी कंप्लीट, ठीक है। अब आप इसको रीड करोगे। अब हम 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे 3rd यूनिट में। इज़ दैट क्लियर?